हेलो माय डियर स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का आपका अपना प्यारा सा छोटा सा यूट्यूब चैनल मां शारदे टीचिंग सेंटर में। मेरे दोस्त, आज का जो क्लास है आप सब के लिए काफ़ी स्पेशल क्लास है। क्या आप सब के लिए काफ़ी स्पेशल क्लास है, इसलिए इस क्लास को आप लोग इग्नोर करने का मतलब क्या होता है कि आपका 5 अंक एग्जाम में बिल्कुल ही नहीं आएगा। तो आप लोग से रिक्वेस्ट है मेरे दोस्तों से, और वैसे स्टूडेंट जो रेगुलर मेरे क्लास को करते हैं देखते हैं, तो आप लोग कम से कम क्लास को शुरू से लेकर के अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि आज की क्लास में हम लोग जो डिस्कस करने वाले हैं एग्जाम में आपका 2025 में डायरेक्ट 5 अंक फिक्स होने वाला है। तो यहाँ पे आज हम लोग क्या करेंगे, हम लोग देखेंगे समरी राइटिंग देखेंगे। क्या समरी राइटिंग देखेंगे? तो आप लोग बोलिएगा कि भैया समरी राइटिंग इधर से चला रहे हैं, तो आपको हम बताएं ना कि प्रोज सेक्शन में 4 को समरी एकदम पूरा बता दिए हैं, पीडीएफ के साथ आपको दे दिए हैं। तो प्रोज सेक्शन में कोई दिक्कत नहीं होगा, 4 को में से एग्जाम में जरूर आएगा। अब यहाँ पे बात आता है कि हम लोग देखेंगे पोएट्री सेक्शन। क्या देखेंगे? पोएट्री सेक्शन। और पोएट्री सेक्शन में भी आपको हम बताएं ना कि कम से कम आप क्या कीजिएगा, 4 को समरी तैयार कीजिए ना पोएट्री सेक्शन में, और 4 को समरी जब तैयार कीजिएगा पोएट्री सेक्शन में तो एग्जाम में भी इससे बाहर नहीं आएगा। तो सबसे पहला आज पोएट्री सेक्शन का समरी का सबसे फास्ट क्लास है मेरे दोस्त, मेरे भाई, मेरे प्यारे बहनें। आज इसलिए आप लोग से रिक्वेस्ट है, विनती है कि आप लोग क्लास को शुरू से लेकर के अंत तक जरूर देखिएगा। तो सबसे पहले हम लोग गेस करवाए हैं पोएट्री सेक्शन में सबसे पहला चैप्टर जो आपका है स्वीटेस्ट लव। क्या है? स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो। क्या? स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो। ये जो चैप्टर है ना 2025 के लिए इंपोर्टेंट कर दीजिएगा। क्या है? 2025 के लिए इंपोर्टेंट कर दीजिएगा, इस पर समरी आएगा। ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है कि जॉन डन के द्वारा लिखा गया। सबसे पहले यहाँ पे देखिए बात यहाँ है कि हर स्टूडेंट अपना कॉपी को रिप्रेजेंट करता है, लिखता है। लेकिन यदि आप टॉपर बनना चाहते हैं या एक बेहतर अंक लाना चाहते हैं तो उसके लिखने का जो स्किल होता है, टेक्निक होता है, उसको आपको फॉलो करना चाहिए अकॉर्डिंग टू मी, मतलब मेरे अनुसार। तो सबसे पहले आपको समरी जब भी लिखना है मेरे प्यारे बहन, मेरे प्यारी बहनें, मेरे दोस्त, मेरे भाई, तो आपको क्या करना होगा, सबसे पहले यहाँ पे हेडिंग बनाइए जिस टॉपिक पे आप लोग लिख रहे हैं। तो यहाँ पे हमारा जो टॉपिक है स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो, राइट। उसके जस्ट नीचे में आप लोग लिख दीजिएगा इसका राइटर का नाम। तो राइटर कौन है? जॉन डन है। क्या? जॉन डन है राइटर। इतना काम आप किए ना, उसके बाद निश्चित हो जाइए। उसके बाद यहाँ से लिखना स्टार्ट कीजिएगा। बिल्कुल एकदम बेसिक आसान शब्दों का इस्तेमाल किया गया है ताकि जो भी मेरे भाई हैं, मेरी बहनें हैं, उसको दिक्कत ना हो याद करने में। तो सबसे पहले यहाँ पे आपको लिखना है जो कि सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट, और सब समरी में हम ये सबसे पहले बताते हैं कि जो चैप्टर, मतलब वो जो चैप्टर है उसके राइटर कौन है। क्या? उसके वो पोएम के राइटर कौन है, जिस पोएम को हम लोग लिख रहे हैं और जिस पर समरी लिख रहे हैं, राइटर कौन है वह, मतलब क्या है, शॉर्ट स्टोरी है या लव पोएम है, कि क्या है, उसके बारे में लिखना होता है। तो सबसे पहले लिखेंगे कि स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो is a love poem। क्या है? sweetest love I do not go is a love poem which has been composed by the metaphysical poet John Donne। मतलब क्या है मेरे दोस्त कि स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो जो है ना एक लव पोएम है। क्या है? एक लव पोएम है। लव पोएम का मतलब तो आप लोग समझबे करते हैं, लव का मतलब होता है, क्या होता है, प्रेम होता है। क्या होता है? प्रेम। अब पोएम का मतलब होता है कविता। जो मतलब स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो जो है आपका प्रेम कविता है। ठीक है। विच हैज कंपोज्ड बाय मेटाफिजिकल पोएट। तो मेटाफिजिकल पोएट का मतलब क्या होता है? आध्यात्मिक कवि जॉन डन। क्या? जॉन डन मतलब कि क्या है, यह जो है एक आध्यात्मिक कवि जॉन डन के द्वारा लिखा गया। यहाँ तक तो मेरे भाई बहनों का कोई भी दिक्कत नहीं होना चाहिए उनको। उसके बाद आपको पैराग्राफ थोड़ा सा आप चेंज कीजिएगा, क्योंकि मेन काम तो हम यहाँ पे लिख दिए हैं। उसके बाद यहाँ से पैराग्राफ को चेंज करना है, यहाँ से लिखना है, रियलिटी को लिखना है कि आपका जो पोएम है उसमें किस चीज़ के बारे में बताया गया है, लेखक किस चीज़ पे बल दे रहे हैं। तो यहाँ से लिखना है कि इन दिस प्रेजेंट पोएम। क्या? इन दिस प्रेजेंट पोएम मतलब यहाँ पे उपस्थित कविता में द पोएट टॉक्स अबाउट लव। मतलब क्या है कि इस कविता में यहाँ कवि जो है प्रेम के बारे में बात करते हैं। किसके बारे में बात करते हैं? यहाँ से देखिएगा, टॉक्स अबाउट लव मतलब प्रेम के बारे में बात करते हैं। ठीक है। उसके बाद वो क्या कहते हैं कि ही इज डिपार्टिंग फ्रॉम हिज बिलव्ड फॉर अ शॉर्ट टाइम। क्या? फॉर अ शॉर्ट टाइम मतलब कि क्या है कि वह थोड़े समय के लिए अपने प्रीतम से विदा ले रहे हैं। मतलब अपने यहाँ बिलव्ड जो है अपने प्रीतम से क्या कर रहे हैं? विदा ले रहे हैं। मतलब कुछ समय के लिए वे कहीं जा रहे हैं उनको छोड़ करके। ठीक है। उसके बाद लिखना है कि
यहाँ से कि ही सेज डैट, मतलब वे कहते हैं कि सेपरेशन इज ए जस्ट लाइक अ शॉर्ट स्लीप। क्या है? सेपरेशन इज ए जस्ट लाइक अ शॉर्ट स्लीप, मतलब कि क्या है मेरे दोस्त, यहाँ से वे कहते हैं कि वियोग एक छोटी सी नींद की तरह है। क्या? एक छोटी सी नींद की तरह है। नोट द एंड ऑफ लव। क्या? नोट द एंड ऑफ लव, मतलब कि क्या है? प्रेम का अंत नहीं। मतलब ये कहते हैं कभी कि वियोग जो है ना एक छोटी सी नींद की तरह है, यह प्यार का अंत नहीं है, यह लव का अंत नहीं है। ठीक है, उसके बाद यहाँ से लिखते हैं थोड़ा सा फुल स्टॉप देने के बाद, आप लोग फुल स्टॉप भी देना नहीं भूलिएगा। ठीक है, उसके बाद लिखना है कि अकॉर्डिंग टू द पोएट, मतलब कि क्या है? कवि के अनुसार। क्या? कवि के अनुसार डेथ इज सर्टेन। क्या है? डेथ इज सर्टेन। सर्टेन का मतलब क्या होता है? निश्चित होता है। क्या होता है? सर्टेन का मतलब निश्चित होता है। तो यहाँ से बोल रहे हैं कि डेथ इज सर्टेन, मतलब मृत्यु जो है निश्चित है। एंड इट विल फाट देम इन द एंड। क्या? देम इन द एंड, मतलब क्या है कि वह अंत में उन्हें अलग कर देगी। मतलब ये कहते हैं कि मृत्यु जो है न यह निश्चित है और अंत में एक दिन आखिरकार वे दोनों को अलग कर देगा, जरूर कर देगा। ठीक है, क्योंकि जब मृत्यु होगा तो फिर मृत्यु तो निश्चित है ही है, हम जब मृत्यु होगा तो अलग हो ही जाएंगे। उसके बाद यहाँ से लिखते हैं मेरे दोस्त, थोड़ा सा मार्केट को चेंज करते हैं। उसके बाद यहाँ से क्या है कि ही विल रिमेन टू हर सून बिकॉज ही हैज मोर डिजायर एंड सेंस देन सन। क्या? देन सन, मतलब कि क्या है कि यहाँ से सीधा कि ही विल रिमेन टू हर सून बिकॉज ही हैज मोर डिजायर एंड सेंस देन सन, मतलब कि क्या है? वे कहते हैं कि वह जल्द ही उसके पास रहेगा क्योंकि उसके पास, मतलब पोएट के पास सूर से ज्यादा इच्छा और समझ है। क्या है? सूर से ज्यादा इच्छा। यहाँ से डिजायर का मतलब होता है इच्छा और यहाँ से सेंस का मतलब क्या होता है? समझ। मतलब ये कहते हैं कि हे मेरे प्रिय, मैं जल्द ही आपके पास लौट के आऊँगा क्योंकि मेरे पास सूर से भी ज़्यादा इच्छा और यहाँ पे क्या है? समझ है, सोच है। ठीक है, उसके बाद यहाँ से लिखना है पूरा, देखिए एकदम इसमें घबराने की कोई बात नहीं, अपना शब्द में यहाँ पे समझना, अपना भाई समझ के आपको हम समझाते हैं, बताते हैं। और हम ये भी नहीं कहते कि हम कोई प्रोफेशनल टीचर हैं, बस आप ही की तरह एक स्टूडेंट हैं। और हमेरा ऐसा काम है कि जो भी मेरे भाई होते हैं उनको किसी भी प्रकार का कोई भी दिक्कत होने नहीं देंगे। ठीक है, तो यहाँ से फिर क्या है कि द पोएट फील हर्ट एंड अनलक्की। क्या है कि द पोएट फील हर्ट एंड अनलक्की, मतलब कि क्या है? यहाँ से सीधा सा समझना है कि कवि को दुख और बदकिस्मती महसूस होती है। क्या होती है? कवि जो होते हैं ना उनको दुख और बदकिस्मती महसूस होती है। वेन, मतलब कि क्या होता है? जब हीज बिलव्ड साई एंड बीप अनकाइंडली काइंड। क्या? अनकाइंडली काइंड, मतलब कि क्या? जब उसकी प्रेम का उन्हें आहें भरती है और बेरहमी से रोती है। क्या करती है? कवि को काफ़ी दुख और बदकिस्मती महसूस होती है जब उनकी प्रेम का क्या करती है? आहें भरती है और क्या करती है? आहें भरती है और गहरी से रोती है, मतलब पूरा रोती है। तो इसलिए उनको क्या लगता है? दुख लगता है। ठीक है, उसके बाद यहाँ से लिखना है थोड़ा सा जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट है कि सी शुड नॉट साइट्स एंड बीप्स बिकॉज बाय डूइंग सी विल वेस्ट अवे हर सेल्फ। क्या? हर सेल्फ, मतलब कि क्या है मेरे दोस्त? ये कहते हैं कि उन्हें आहें नहीं भरनी चाहिए, क्योंकि नहीं भरनी चाहिए और रोना भी नहीं चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से वह खुद को बर्बाद कर लेगी। क्या है कि कवि कहते हैं, जब यहाँ पे क्या होता है, कवि के जो बिलव्ड होते हैं वे कवि बोलते हैं कि हम दूर जा रहे हैं आपसे, और उनके जो बिलव्ड होते हैं रोने लगते हैं, मतलब थोड़ा सा तो उनको दुख लगता है। और इसीलिए कवि कहते हैं कि तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए, उन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि क्या होता है? यदि तुम ऐसा करोगी या तुम ऐसा हो, मतलब तुम ऐसा करोगे तो वह क्या होगा? उससे तुम्हारा ही बर्बादी होगा। ठीक है, इतना समझिए। उसके बाद फिर यहाँ पे क्या है कि ही प्रोहिबिट्स हर फियर्स एंड मिसफॉर्चून अबाउट हिज लव। क्या? अबाउट हिज लव, मतलब क्या है कि वह अपने प्यार के बारे में उसके डर और सौभाग्य को रोकता है। क्या करता है? डर और सौभाग्य को रोकता है। उसके बाद फिर क्या है कि ही फाइनली सेज डैट, मतलब वे अंत में कहते हैं कि दोज हु लव
each other, never parted but always alive after death। मतलब कि क्या है मेरे दोस्त, कितना सुंदर लाइन है कि वे अंत में क्या कहते हैं, वे अंत में कहते हैं कि जो लोग एक दूसरे से प्यार करते हैं, मतलब क्या है कि दोज हु लव ईच अदर, क्या ईच अदर मतलब जो एक दूसरे से प्यार करते हैं वे कभी अलग नहीं होते हैं। नेवर पार्टेड बट ऑलवेज अलाइव आफ्टर डेथ, मतलब कि क्या है वे कभी अलग नहीं होते हैं बल्कि मृत्यु के बाद भी हमेशा जीवित रहते हैं। क्या कहते हैं कि मृत्यु के बाद हमेशा जीवित रहते हैं, मतलब सीधा सा समझना है। उनका कहना है कवि का अंत में वे कहते हैं कि जो लोग एक दूसरे से प्यार करते हैं वे कभी अलग नहीं होते हैं बल्कि मृत्यु के बाद भी एक दूसरे के साथ रहते हैं या जीवित रहते हैं। ठीक है, उसके बाद फिर क्या है कि दिस इज अ वेरी वंडरफुल, आसान है कि दिस इज अ वेरी वंडरफुल पोयम। क्या दिस इज ए वेरी वंडरफुल पोयम, मतलब कि क्या है कि यह एक बहुत ही सुंदर कविता है। वंडरफुल का मतलब क्या होता है, सुंदर होता है। यह एक बहुत ही वंडरफुल कविता है, सुंदर कविता है। विच क्या है, विच टीचेज एस द रियल मीनिंग ऑफ लव लाइफ। क्या बीच टीचेज एस द रियल मीनिंग ऑफ लव लाइफ, मतलब कि क्या है जो हमें प्रेम का वास्तविक अर्थ सिखाता है। क्या है कि जो हमें प्रेम जीवन का वास्तविक अर्थ को सिखाता है। बस आपको इतना ही लिखना, और आपको याद करने की ट्रिक में हम बताइए नहीं किए हैं कि आपको क्या करना है। पैराग्राफ में क्या है, यहाँ से ध्यान दीजिएगा, पैराग्राफ GRAF, मतलब आप लोग स्पेलिंग को थोड़ा सा देख लीजिएगा। पैराग्राफ में आप तोड़ करके याद करना है। क्या करना, सबसे पहले आपको पैराग्राफ में तोड़ना है और पैराग्राफ में तोड़ करके पैराग्राफ वाइज आपको याद करना है। और इस तरह से आप याद कीजिएगा ना मेरे दोस्त, आपको याद करने में कोई भी दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, तो चलिए आज का क्लास यहीं तक रहता है, और मुझे 100% ही नहीं बल्कि 110% यह उम्मीद है कि आप लोग समझ गए होंगे, आपको समझने में कोई भी परेशानी नहीं हुआ होगा। तो चलिए आज का क्लास यहीं तक रहता है। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा तो सबसे पहले आप ये काम कीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। ठीक है, और मेरे चैनल पर यदि आप नए हैं तो एकदम स्वेच्छापूर्वक सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि इसी तरह के इंपॉर्टेंट टॉपिक का सॉल्यूशन करवाते रहते हैं। और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के पास आप लोग शेयर भी जरूर कीजिएगा। तो चलिए आज की क्लास यहीं तक रहता है, फिर आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और नेक्स्ट टॉपिक के साथ।